टी वन माइनस लॉग ए, ये भी थे। टी की वैल्यू रख दो भाई। हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार, मैथ्स टीचर होरिजन एकेडमी से। आज आपको इंटीग्रेशन के इस सेशन में स्पेशल इंटीग्रेशन बताने जा रहा हूँ। कुछ ऐसे हैं तो सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स। ओके, तो चलिए ये कौन से टाइप हैं मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। और वो टाइप ये हैं, ये 6 स्पेशल इंटीग्रल्स हैं कुछ, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला इंटीग्रेशन ऑफ ए 1/a² इतना होता है। ये 6 मैंने लिखे हुए यहाँ पर है, ठीक है। अब ये तो हमें याद होने ही चाहिए, ये हमें याद होना चाहिए, लेकिन इनका हमें डेरिवेशन भी आना चाहिए। कई बार ये एग्जाम में इनका डेरिवेशन वगैरह भी आ जाता है, ठीक है। तो अब जैसे सपोज कर लीजिए, अगर मैं यहाँ पर जैसे यही है, इसका मैं सॉल्यूशन करूँ पहले वाले का कि dx यहाँ पर, चलो मैं करके देखता हूँ यहाँ पर। तो इसको फर्स्ट का सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, इसमें क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन ये लिखा हुआ है हमारे पास dx बाई a² माइनस x² है। तो आप यहाँ पर क्या करें, इसको 2a से डिवाइड करो और 2a से करो मल्टीप्लाई, ठीक है। 2a से डिवाइड और 2a से मल्टीप्लाई। आप यहाँ पर 1/2a और 2a को लिख लें a प्लस a, और इसमें मैंने प्लस x कर दिया और माइनस x कर दिया, ठीक है। प्लस x और माइनस x, और ये प्लस a था और माइनस x, इसको मैंने ऐसे अरेंज कर लिया। और a² माइनस x² को a प्लस x और a माइनस x dx, ये मैंने इसको मैनेज कर लिया कुछ इस तरह, समझ में आया, ठीक है। इसको क्या किया मैंने यहाँ पर 2a से डिवाइड, 2a से मल्टीप्लाई, और इसको 2a को a प्लस a लिख लिया और इसमें x ऐड कर दिया और x मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जरा आप देखेंगे यहाँ पर, इसको मैं ये जो है, ये मैंने ऐसा लिखा है कुछ, इसको मैं सेपरेटली कर दूं 1/2a, और इसके अपॉन में ये लिखूंगा, तो ये a प्लस एक्स से a प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आएगा 1/a माइनस एक्स। इसके अपॉन ये लिखूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/a प्लस एक्स dx, इतना आ गया भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन कर दो 1/2a, और इसका इंटीग्रेशन आया माइनस लॉग मॉड a माइनस एक्स, और इसका कितना आएगा प्लस लॉग a प्लस एक्स प्लस सी कांस्टेंट। लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, ये लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, यही इसका देख लो 1/2a लॉग a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर है, ठीक है भाई। अब मैं आपको ये सभी के बताऊंगा मैं आपको डेरिवेशन, ठीक है। तो ये पहले वाले का हो गया। अब सेकंड वाले का देखें, dx बाई x² माइनस a² है और इतना लाना है हमें। तो जरा देखते हैं इसको। तो ये है भाई हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² माइनस a² है। तो आप इसको 2a से डिवाइड और 2a से मल्टीप्लाई, यहां पर भी ऐसा ही कर दो, ठीक है। 2a से डिवाइड और 2a से मल्टीप्लाई, और इसमें भी इसको 2a को a प्लस a लिख लो, इसमें x एक बार ऐड और x एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, और प्लस a, कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया। और इधर यहाँ पर x प्लस a, x माइनस a dx, इस तरह से मैंने इसको अरेंज कर दिया, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, 1/2a, और इसको आप लिख लें x प्लस a। अच्छा, माइनस आप यहां से कॉमन ले लो तो x माइनस a हो जाएगा ये, और ये x प्लस a, x माइनस a, और ये dx, ठीक है। 1/2a, अब इसके अपॉन में, तो ये कितना आ जाएगा, इसके अपॉन में करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो 1/x माइनस a, माइनस इसके अपॉन में ये करेंगे
तो 1/x प्लस ए dx ये आ गया। ओके, इसके बाद देखो जरा 1/2a और ये आएगा log x माइनस ए माइनस log x प्लस ए प्लस सी। ठीक है, इतना हो गया। तो ये कितना आएगा 1/2a log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मॉड x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी, यही इसका आंसर आ गया। देख लो अभी जो मैंने आपको इससे प्रीवियस में जो लिखवाया है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, क्लियर हो गया। ओके जी, अब देखो आगे नेक्स्ट थर्ड वाला है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी देख लो। इसमें थर्ड वाले के लिए एक पेज और ऐड करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड। ओके, तो ये है जी इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है, आप यहां पर एक काम करें, यहां से dx अपॉन ए स्क्वायर यहां से आप कॉमन लें। जब आप ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, ये मैं लिख दूंगा जी 1 ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा, और ये हो गया dx बाई 1 प्लस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर हो गया ये। ठीक है भाई बच्चों, और अब आप यहां पे क्या करें, इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट x बाई ए इक्वल्स टू टी, और ये कितना होगा dx इक्वल टू ए डी टी, dx इक्वल टू ए डी टी हो गया। तो 1/a स्क्वायर और ये ए डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। इस a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 1/a डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये आपको पता है कि भाई 1/a और ये क्या होता है t, tan इनवर्स t हो जाएगा अपॉन 1, और t की वैल्यू यहाँ कितनी है x/a है। तो ये आंसर आ गया आपका 1/a tan इनवर्स t/a x/a प्लस सी हो गया जी आंसर इसका। ठीक है ना, तो जो थर्ड वाला था देखो जरा मैं उसको दिखा दूं आपको, ये वाला थर्ड 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है जी, इसके बाद ये नंबर 4 dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। करते हैं इसको भी, सॉल्यूशन ऑफ 4। इसमें आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आपको मैं एक बात लिखवा दूं, यहां पर कुछ रिमार्क में लिख दूं यहां पर, ये अगर कहीं पर भी ऐसे लिखा हो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें हमेशा पुट करना चाहिए आपको x इक्वल टू ए साइन थीटा, और अगर आपके पास ये लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब आपने पुट करना चाहिए x इक्वल टू ए सेक थीटा। नंबर थर्ड पर अगर ये लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आपने पुट करना चाहिए x इक्वल टू ए टेन थीटा। 3 रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना, ये आपके हमेशा काम आएंगे। तो मैं यहां पर इन तीनों जो फॉर्मूले हैं इनमें इसी का यूज करूंगा यहां पर। ठीक है, अब जैसे ये है मेरे पास, अब मैं यहां पर पुट कर रहा हूं जी, ये इसी फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा, विच इंप्लाइज थीटा इक्वल टू यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, एंड सो दैट
dx इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कितना आएगा? dx इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा। अब इसकी जो वैल्यू आएगी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आएगी वैल्यू जरा देखो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। ए स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए कॉस थीटा आ जाएगी। कितनी वैल्यू आएगी इसकी? ए कॉस थीटा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बिकम डी एक्स की जगह पर कितना आएगा? ए कॉस थीटा डी थीटा। इसकी जगह पर कितना आएगा? ए कॉस थीटा आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। कितना आ गया जी यहाँ पर? ये इतना आ गया, तो थीटा प्लस सी आ गया। थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ डी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स में इतना होता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो मैंने आपको इस 4 वाले का बताया। किसका बताया मैंने? इस वाले का, जरा देख लो 4 वाले का। ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको किसका? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये अब उस फॉर्म में आ रहा है, तो हम इसको कैसे पुट करेंगे जरा देखें। नंबर 5 वाला कैसे करेंगे जरा देखो। सॉल्यूशन ऑफ 5, तो ये है जी हमारे पास इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां पर आप पुट करते हैं इसमें, पुट। अब ये उस फॉर्म में आ गया जो मैंने बताया था आपको। तो x इक्वल टू ए सेक थीटा की फॉर्म में पुट कर, और यहां से सेक थीटा की जो वैल्यू आएगी, सेक थीटा इक्वल टू जो आएगा वो x अपॉन ए होगा। ठीक है, और थीटा की जो वैल्यू आएगी वो सेक इनवर्स आ जाएगी। बट चलो सेक थीटा इतना आ गया, और हमें टेन थीटा की वैल्यू भी चाहिए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 में भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसकी भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, या पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले इसको कर दूँ जी। डी एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, डी एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। चलो जैसे जरूरत पड़ेगी मैं आगे निकाल दूंगा वैल्यू। इंटीग्रेशन डी एक्स ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू वो हम निकाल लेते हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा कितना, ये है जी आपका ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस ए स्क्वायर कॉमन, तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और ये आएगा कितना, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया जी ए टेन थीटा। इसके वैल्यू आ गई ए टेन थीटा, तो ए टेन थीटा। ओके, तो ए से ए, टेन थीटा से टेन थीटा, कितना आएगा यहां पर, ये सेक थीटा डी थीटा। और सेक थीटा का मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया है, कितना होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस C1 मान लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख दो जी। लॉग सेक थीटा की वैल्यू कितनी, एक्स अपॉन ए है। मैंने आपको बोला कि भाई टेन थीटा की वैल्यू की भी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ इसको, तो ऑल्सो तो टेन थीटा आ जाएगा जी अंडर रूट में कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर -1, और ये अंडर रूट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा। तो प्लस
रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी वन। एलसीएम लेंगे, ए अपॉन में आएगा तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आएगा लॉग ए प्लस सी वन। अच्छा, इस वाले को मैं एक सी मान लेता हूँ, केवल एक सी, पूरे सी यानी सी इक्वल टू सी वन माइनस लॉग ए, ये भी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आ गया जी लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही इसका आंसर है भाई। ठीक है, यही मैंने लिखा है इसका आंसर जो, देख लो यहां पर इसका आंसर ये लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर का लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, इतना आ गया। अब एक और रहेगा लास्ट में, इसका भी डेरिवेशन कर देते हैं। तो ये कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये भी ऐसे ही होगा। ठीक है जी, यहां भी करते हैं जिसको, फाइव हो गए। चलिए अब हम करते हैं 6 को, सॉल्यूशन ऑफ 6। तो इसमें इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। यहां भी आप ऐसे ही ये वाला पुट कर दो इस फॉर्म में, पुट x इक्वल टू ए टेन थीटा, मैंने आपको बता रखा है। तो dx इक्वल टू ए और टेन थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा dx यानी a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और रूट इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू। तो ये आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन, तो ये आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट में, और ये आ जाएगा ए सेक थीटा, क्योंकि ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो ए सेक थीटा आ गया। तो इसकी वैल्यू आ गई जी ए सेक थीटा। ठीक है, और यहाँ से ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये आ गया सेक थीटा का इंटीग्रेशन, और इट मीन्स ये आ गया लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अभी बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर, अभी लॉग सेक थीटा की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। सेक थीटा की वैल्यू जो आएगी, टेन थीटा तो हमारे पास एक्स अपॉन ए है, यहाँ से कितना है टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए, तो सेक थीटा इक्वल्स टू रूट में, ठीक है जी, सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए आएगा। सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस टेन थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन ए प्लस सी 1 लिख दो यहाँ पर, लॉग मॉड रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस लॉग ए प्लस सी 1, और इसको c इक्वल्स टू सी वन माइनस लॉग ए, मैं लेट कर लेता हूँ इसको, और आप इसको लिख दें लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। आंसर है भाई इसका ये। तो मैंने आपको ये 6 फॉर्मूले जो थे उनका सबका डेरिवेशन कराया। ठीक है, अब इन पर डिपेंडेंट में जो है क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इन्हीं 6 फॉर्मूलों पर डिपेंडेंट। ठीक है, चलिए, तो इन 6 में से किसी न किसी का एक का यूज होगा जरूर, तो हमें याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये 6 के 6 यहाँ पर हो गए जी। अब आता है यहाँ से क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर देखो ये 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस पर देखो भाई, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, उसी फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। उन 6 में से कोई ना कोई एक फॉर्म आएगी जरूर। तो इसको बेटा इक्वल टू में आप कुछ ऐसा लिख लो, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख लो।
ऐसा लिख लो इसको, ठीक है ना। और यहां पर आप पुट कर दो इसको, पुट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, एंड सो दैट 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी एंड एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/3 डी टी। सो इंटीग्रेशन बिकम कितना आ जाएगा, 1/3 डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो 1/3 डी टी अपॉन यह है जी 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब जरा देखो इस आइडेंटिटी का यहां पर यूज हो जाएगा, कौन सी वाली का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली का, ठीक है। कौन सी वाली आइडेंटिटी का यूज होगा, देखो ए स्क्वायर माइनस, तो 1/2 लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, इस आइडेंटिटी पहली वाली ए स्क्वायर माइनस, तो 1/2 लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। तो कोई इन 6 में से कोई ना कोई एक आइडेंटिटी का यूज जरूर होगा, मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा, ठीक है। तो आपने ये करना है जी, तो यहां पर यूज होगा ये, ठीक है। तो ये कितना है यहां पर, देखिए 1/3, तो 1/2a, तो 2 और a की जगह पर 1 है, तो 1/2 आ गया यहां पर है, लॉग 1 प्लस यानी a प्लस एक्स यानी 1 प्लस टी और 1 माइनस टी प्लस में कांस्टेंट c, और t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x क्यूब है, यहां पर हम t की वैल्यू पुट कर देंगे जी। तो लास्ट जो आंसर आएगा 1/6 लॉग 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी, आंसर है भाई लास्ट, ठीक है। हो गया जी क्लियर। आगे जरा इसको देखो, इसमें क्या करेंगे, यहां पर इसको भी कुछ ऐसा लिख लो, अगर आप इसको एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है, पुट एक्स स्क्वायर, अच्छा ये स्क्वायर नहीं है यहां पर, चलो दोबारा लिख देते हैं, इसको लिख लीजिए आप यहां पर एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी एंड सो दैट 2x dx equals to dt, which implies x dx equals to 1/2 dt, और ये आ जाएगा यहां से 1/2 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये इतना आ गया। तो अब इसमें कौन सी वाली आइडेंटिटी हो रही है, इसमें आइडेंटिटी जो यूज होगी वो ये वाली होगी, इंटीग्रेशन, और ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है जी। कौन सी वाली आइडेंटिटी, जो मैंने आपको लिखवाई है, ये वाली आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे अब, क्लियर है। इससे पहले वाले में मैंने इसका, अब इस वाले क्वेश्चन में इसका जो है, तो हर एक आइडेंटिटी पर मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं, हाँ जी। तो हम यहाँ पर थे, ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, इसके अकॉर्डिंग देखो भाई 1/2a, तो 1/2 तो ऑलरेडी पहले से यहां पर है, मल्टीप्लाई 1/2a, ए की वैल्यू यहां पर 3 है, और ये आएगा लॉग एक्स माइनस ए यानी t माइनस 3 और ये t प्लस 3 प्लस सी, ओके। तो ये हो गया 1/12 लॉग, और t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर प्लस 3
एक्स स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी। आंसर है भैया, ठीक है जी, लिख लो भाई। थर्ड क्वेश्चन जरा देखो यहाँ पर, अब जरा इस पर डिपेंडेंट होगा ये। इसमें क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर इसको लिख लो डी एक्स अपॉन ये 2 स्क्वायर, ओके, और ये है यहाँ पर 5x का स्क्वायर, 5x स्क्वायर, ठीक है। तो पुट कर दीजिए आप यहाँ पर इसको, पुट 5x इक्वल्स टू टी एंड सो दैट dx इक्वल टू 1/5 dt। तो 1/5 यहाँ आएगा बाहर और ये होगा dt अपॉन 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। आइडेंटिटी जो यूज होगी यहाँ पर, आइडेंटिटी वो ये वाली यूज होगी, dt dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है। इसके बाद कितना आएगा ये 1 अपॉन इतना और 1/2 tan इनवर्स t अपॉन 2 प्लस सी। तो 1/10 tan इनवर्स, क्या करेंगे यहाँ पर 1/10 इनवर्स t कितना है 5x अपॉन 2 प्लस सी। आंसर है भाई, ठीक है, हो गया। अब सेम यहां पर भी देखो जरा इसको, इसमें क्या करेंगे, 3 तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, x dx ये 1 प्लस √2 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो। और अब आप यहां पर इसको पुट कर दो, इसमें पुट √2 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी एंड सो दैट ये हो जाएगा यहाँ से कितना 2√2 एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और ये एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1/2√2 डी टी, ठीक है। और फिर इसके बाद आएगा ये इंटीग्रेशन बिकम्स, और ये कितना हो जाएगा 3 तो ऑलरेडी बाहर है, तो 3/2√2 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इतना हो गया। तो ये आ गया tan इनवर्स 2√2 tan इनवर्स टी प्लस सी, रख दो टी की वैल्यू, तो यही इसका आंसर है 2√2 3/3 2√2 tan इनवर्स और t की वैल्यू है √2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। आंसर है भैया, ठीक है, कर लो भाई नोट फटाफट से, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने आपको अभी ये दोनों एक ही फॉर्मूले पर डिपेंडेंट है, ठीक है, इसी आइडेंटिटी यहाँ पर भी यूज हुआ। ओके जी, नेक्स्ट। अब जरा देखो यहाँ पर, ये इनमें से किसी भी फॉर्म में है नहीं यहाँ पर, लेकिन इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, देखने में नहीं लग रहा है ऐसा, लेकिन है उनमें से किसी एक फॉर्म में। तो क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसमें आप यहाँ पर x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर ऐड कर दो। x का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है, x 6 है, तो इसका हाफ करेंगे 3 स्क्वायर ऐड करो और 3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, प्लस 13 है। dx अपॉन x प्लस 3 होल स्क्वायर, और ये आएगा 13 माइनस 9 है, तो प्लस का 4 आएगा, प्लस के 4 को लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर, इतना आ गया जी। अब ये अगर यहाँ पे कोई मल्टीपल होता तो उसको डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते, तो हम डायरेक्ट करें कुछ क्वेश्चन को, बार बार ये नहीं कि x प्लस 3 को हम t पुट करें, हालांकि तरीका तो वही है, बट हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम। जो आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी वो ये है जी कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। इस आइडेंटिटी का यहाँ पर
यूज होगा। तो इसके लिए यूज करके कितना आएगा यहाँ पर, देखिए 1/2 tan इनवर्स x + 3/2 प्लस सी आंसर है। क्लियर है भाई बच्चों? तो इन क्वेश्चन को थोड़ा हम डायरेक्ट भी यहाँ पर ऐसा कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यहाँ पर, ये भी ऐसा ही है, तो इसको भी आप परफेक्ट से बनाएं। dx/x² + 8x, आप इसमें 4 का स्क्वायर ऐड करो, 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट +20, तो ये हो गया dx/x + 4 का स्क्वायर, और ये बचेगा 20 - 16 + का 4 यानी 2 का स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी यही हो गया, तो उसी आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो 1/2 tan इनवर्स x + 4/2 + c। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी यूज किया हमने, dx/x² + a²। अगर आप बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगी वो आइडेंटिटी, आंसर है ये। ठीक है, इसका यूज किया जी मैंने। क्लियर सबको? बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये यहां पर, तो इसमें भी कुछ ऐसा अरेंज कर लें, यहां पर x dx बाई, आप इसको x² का स्क्वायर x² + 1 पुट कर दीजिएगा, x² = t, 2x dx = dt, x dx = 1/2 dt, और ये हो गया 1/2 dt अपॉन t² - t + 1। अब ये उस फॉर्म में आ गया, इससे पहले वाले जो मैंने क्वेश्चन बनाया आपको। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको परफेक्ट से बनाएं, तो 1/2 और ये आएगा जी हमारे पास dt अपॉन t² - t, और t का इसका -1 का हाफ, 1 का हाफ करो तो 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, +1 है। तो ये हो गया अभी बच्चों 1/2 dt अपॉन t - 1/2 होल स्क्वायर, ये माइनस है यहाँ पर। ठीक है, ओके। इसके बाद अब कितना बचा हमारे पास, 1/4 है, 1 - 1/4, 1 - 1/4 कितना आ गया, 3/4 आ गया जी, प्लस का 3/4, प्लस का 3/4 को हम क्या लिखेंगे, √3/2 स्क्वायर। तो इसको लिख दिया हमने √3/2 स्क्वायर। अब यही वाला फॉर्मूला लग गया, कौन सा वाला, जो मैंने आपको यहां पर अभी थोड़ी देर पहले लिख के दिखाया था ये। ओके, dx बाई x² + a² = 1/a tan इनवर्स x/a + c, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये आ गया 1/2, अब 1/a आएगा यहाँ पर, ये तो ये 2 उल्टा हो जाएगा, 2/√3 आएगा, tan इनवर्स t - 1/2 अपॉन √3/2 + c, इतना हो गया। ठीक है जी, इसके बाद क्या करेंगे यहां पर आप, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 tan इनवर्स 2t - 1, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2t - 1 अपॉन √3 + c, t की वैल्यू रख दो भाई, t की वैल्यू हमारे पास x² है, तो आंसर आया 1/√3 tan इनवर्स 2x² - 1 अपॉन √3 + c, आंसर है भाई। क्लियर हो गया सबको? ठीक है भाई बच्चों, लिख लो भाई फटाफट से।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन 5 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, करते हैं जी सॉल्व। dx अपॉन माइनस कॉमन ले लो आप, यहां से माइनस बाहर आ गया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस का होगा प्लस का 8x और माइनस का होगा 5। इतना इतना था इसमें बस। ओके, तो भाई यहां से माइनस dx अपॉन, इसको क्या करेंगे आप, इसको आप परफेक्ट का बनाइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 4 स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर माइनस का 5 माइनस dx अपॉन x प्लस 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 और ये माइनस का 21 आएगा, और माइनस 21 को रूट में 21 का स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस से कर दो इसमें मल्टीप्लाई, जो हमने माइनस कॉमन लिया था, तो ये हो जाएगा रूट 21 का स्क्वायर माइनस x प्लस 4 का स्क्वायर। अब ये कौन सा वाला आइडेंटिटी लगेगा यहाँ पर, जो हमने सबसे पहले बताया था आइडेंटिटी, ये वाला dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, कितना था 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। इस वाले आइडेंटिटी का यहां पर हम यूज करेंगे। ओके, तो कितना आएगा ये 1/2a, तो 1/2a इतना आ गया लॉग a प्लस एक्स रूट 21 प्लस एक्स रूट 21 माइनस एक्स और माइनस का 4 प्लस सी। यही आंसर होगा भाई इसका। ठीक है, बहुत ज़्यादा करेंगे इनको एक पास पास लिख दो, बस 4 प्लस करके लिख दो इसको यहाँ पर। ठीक है, यही आंसर है इसका। क्लियर भाई सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ेंगे। तो मैंने बार बार आपको एक बात बोली यहाँ पर कि जितने भी यहाँ पर फॉर्मूले हैं वो सब में इन्हीं का यूज होने वाला है। ये वाले जो मैंने लिखे थे, ये वाले जो है इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा। ठीक है ना, तो अभी जो मैंने क्वेश्चन आया था वो इस वाले फॉर्मूले का यहाँ पर यूज हुआ था। ठीक है, चलिए ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये है जैसे यहाँ पर 9 क्वेश्चन नंबर, मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप इसको लिख लो जी dx अपॉन रूट में 3 स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर। इसमें आप पुट कर दो, पहले पुट 5x इक्वल टू टी dx इक्वल्स टू 1/5 dt, और ये आएगा 1/5 dt अपॉन रूट 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1/5 साइन इनवर्स टी अपॉन 3 प्लस सी। 1/5 साइन इनवर्स टी का मतलब 5x अपॉन 3 प्लस सी आंसर है। और हमने यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी यूज करी, लिख देता हूँ मैं, इस आइडेंटिटी का यूज किया, dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। इस आइडेंटिटी का यूज किया। क्लियर हो गया जी? अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, तो आप इसको लिख लो dx अपॉन रूट 2x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, पुट 2x इक्वल्स टू टी 2dx इक्वल्स टू dt dx इक्वल्स टू हाफ ऑफ dt। ठीक है,
और ये आ जाएगा हाफ, यहाँ पे आ गया बाहर, डी टी अपॉन रूट टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो आइडेंटिटी यहाँ पर अब कौन सी यूज होगी है, आइडेंटिटी का जो यूज होगा यहाँ पर, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, और वो होगी जी डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज होगा। तो जिस आइडेंटिटी का यूज करें उस आइडेंटिटी को यहाँ पे लिखें जरूर, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा भाई कितना 1/2, और ये आएगा लॉग टी प्लस टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस सी। अब इसको इस फॉर्म में ले आओ। टी की वैल्यू कितनी 2x है, रख दो जी यहाँ पर 2x, 1/2 2x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9 प्लस सी, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस वाले में इसका यूज हुआ और इस वाले में इसका यूज हुआ। तो जो जो आइडेंटिटी यूज हो रही है मैं आइडेंटिटी यहाँ पे लिख रहा हूँ, कर लीजिए नोट फटाफट से। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट है यहाँ पर, ठीक है। इस वाले में क्या करेंगे यार, देखो डी एक्स अपॉन रूट 4x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ओके, तो आप यहां पर पुट करें इसको, पुट 4x इक्वल्स टू t एंड सो दैट dx इक्वल टू 1/4 dt 1/4 dt अपॉन रूट टी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगी वो कौन सी होगी जी, वो ये वाली होगी, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इस आइडेंटिटी का यहां पर मैं यूज करूंगा। तो ये आएगा 1/4 लॉग एक्स की जगह पर यहां पे t प्लस टी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस सी। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू हमारे पास है जी 4x, रूट 4x का 16 स्क्वायर और ये 25 स्क्वायर प्लस सी। यही इसका आंसर है। क्लियर भाई बच्चों सबको? ये देखो लास्ट क्वेश्चन यहां पर, इस वाले में आप इसको पहले पुट कर दें, sin x equals to t and so that cos x dx equals to dt. So we have integration become कितना आएगा dt बाई रूट 4 को 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर by using the identity dx upon root a square minus x square sin inverse x upon a sin इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। इस आइडेंटिटी का यहां पर हम यूज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t अपॉन 2 प्लस सी, और t की वैल्यू हमारे पास है साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। आंसर है भाई, ठीक है। सबको क्लियर है बच्चों? तो मैंने इस स्पेशल केस में, इंटीग्रेशन के इस स्पेशल केस में मैंने आपको 6 फॉर्मूले बताए, उन फॉर्मूलों का डेरिवेशन बताया और उस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस कराए मैंने। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो में इतना ही।
उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।